हाय एवरीबॉडी। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ नेस्टेड व्हाइल लूप। ओके, तो नेस्टेड व्हाइल लूप क्या होता है? तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था व्हाट इज़ नेस्टेड फॉर लूप। तो नेस्टेड फॉर लूप में क्या था कि हमने फॉर के अंदर एक फॉर लगाया था, मतलब एक पर्टिकुलर लूप की कंडीशन सेटिस्फाइड होने पर लूप के अंदर फिर से एक लूप चलेगा, मतलब एक पर्टिकुलर लूप चलेगी, उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर कोड चलेगा, फिर से हम चलाएंगे। जैसे कि पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस टाइप से अगर हमको कुछ प्रिंट करवाना है, यानी कि हमें जो है कोई पर्टिकुलर लूप के अंदर अगर लूप चलाना है, तो हमने क्या किया था, हमने फॉर के अंदर फॉर लूप लगाई थी। इस बार जो है हम वाइल के अंदर वाइल लूप लगाने वाले हैं, मतलब हम नेस्टेड वाइल लूप की बात करेंगे। नेस्टेड वाइल लूप सिंपल है कि पहले इनिशियलाइजिंग स्टेप हम जो कि हमेशा करते हैं, वाइल को पहले इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि वाइल की जो इनिशियलाइजिंग स्टेप होती है वो क्या होता है, वो हमेशा वाइल कंडीशन के बाहर होती है। तो यहाँ पे वाइल को हमें बाहर में पहले इनिशियलाइज कर लिया, इनिशियलाइजिंग स्टेप जैसे सिंटेक्स है वो सिंटेक्स देख लो पहले, फिर वाइल की कंडीशन, फिर कुछ स्टेटमेंट, फिर चेंज द स्टेटमेंट। ओके, अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिख रहा है, आपको जो दिख रहा है स्टेटमेंट, ओके, अगर आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिख रहा है दिस स्टेटमेंट, अगर इस स्टेटमेंट की जगह पे आप एक वाइल लगा दो, क्या लगा दो, वाइल, यानी कि पहले आप जो है इस स्टेटमेंट में क्या करो, पहले स्टेटमेंट की जगह पे फिर से एक इनिशियलाइजिंग स्टेप डाल दो, इनिशियल स्टेप डाल दो। ओके, इनिशियल स्टेप 1 बोल देता हूँ मैं इसको, बिकॉज पहला वाला इनिशियल स्टेप था, तो मैं इसको इनिशियल स्टेप 1 बोल देता हूँ। और उसके बाद आप वाइल लूप लगा दो फिर से, और वाइल लूप के अंदर आप जो है पर्टिकुलर कोड लिख दो, और इसके बाद जो है कोड की इंक्रीमेंट पार्ट यहाँ पे कुछ लिख दो। तो क्या होगा, पहला वाइल का कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो हम इस पर्टिकुलर कोड के अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर अगर ये कोड फिर से सेटिस्फाइड हो गई तो हम इस पर्टिकुलरली कोड के अंदर आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि हम वाइल के अंदर वाइल है, मतलब लूप के अंदर लूप, जिसको हम कहते हैं नेस्टेड वो वाइल लूप। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में प्रिंटिंग स्टार का एग्जांपल लिया था, इस बार में भी जो है प्रिंटिंग स्टार का जो है डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स जो मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। ओके, तो एग्जांपल है सिंपल, बहुत सिंपल एग्जांपल है। हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, इंट मेन से। हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंट ए इज इक्वल टू 1 एंड आई। हमने ए को डिक्लेयर भी कर दिया है, बिकॉज पहला जो वाइल लूप है, पहला वाइल लूप का जो कंडीशन है, पहले वाइल लूप की जो कंडीशन है वो ए पे डिपेंड कर रही है, मतलब ए हमारा काउंटर वेरिएबल है फॉर फर्स्ट वाइल लूप। ओके, उसके बाद हमने क्या किया है, वाइल लूप के अंदर आई को डिक्लेयर किया है। हमने आई को यहाँ पे डिक्लेयर क्यों किया है, बिकॉज वाइल के अंदर का जो वाइल है, इस वाइल में आई काउंटर वेरिएबल है, इसलिए हमने इसको वाइल से पहले डिक्लेयर कर लिया है। ओके, अब देखो, अब हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है जब तक आई की वैल्यू ए से छोटी होगी तब तक प्रिंटफ चलेगा और काउंटर वेरिएबल इंक्रीज होगा। ऐसे में क्या होगा, पहला वाला ए की वैल्यू 1 था, ए की वैल्यू कितना था, 1 था, मतलब हम जब इंटर करेंगे 1 लेस देन 10, तो यस 1 की वैल्यू 10 से छोटी होती है। तो अब देखिए आई की वैल्यू 0, क्या आई इज़ लेस देन ए, यानी कि 1 इज़ 0 इज़ लेस देन ए, यस ये सेटिस्फाइड है, मतलब ये स्टार प्रिंट होगा, मतलब ये स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो है आई प्लस प्लस होगा तो 0 की वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी। जैसे ये 1 होगा, क्या 1 1 से छोटा है, तो नो 1 1 से छोटा नहीं है, इसका मतलब है कि ये प्रिंट नहीं होगा, मतलब हम पहले वाले वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। अब पहले वाले वाइल लूप से बाहर आने से पहले हमने यहाँ पे एक और कोड लिखा है, प्रिंटफ \n, मतलब क्या है कि ये कोड के बाद एक लाइन यहाँ पे स्टॉप हो गई, यानी कि लाइन चेंज हो गई। अब हम दूसरे लाइन में जो मेरा कोड जो है वो प्रिंट होने वाला है, क्लियर। उसके बाद a प्लस प्लस, मतलब a की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, अब ये 1 से बढ़ के हो गया होगा 2, यानी कि मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ, जिस बॉक्स में मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अब मैं अगर इस क्या 2 10 से छोटा है, तो यस 2 10 से छोटा है, मतलब वाइल के अंदर आना है। आई इज इक्वल टू 0 फिर से इनिशियलाइज हो रही है। अब देखो आई की वैल्यू 0 है, क्या 0 लेस देन 2, तो यस 0 इज लेस देन 2, तो ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, थोड़ा मैं ऊपर, वहाँ पे प्रिंट नहीं करवाना था, कोड हमारे यहाँ पे रन हो रही है, तो ये कुछ यहाँ पे प्रिंट होगा। ओके, प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस, तो 0 से बढ़ के 1, जैसे ये 1 होगा तो फिर से हम वाइल कंडीशन चेक करेंगे, क्या 1 लेस देन 2, तो यस 1 इज लेस देन 2, तो फिर से ये स्टार प्रिंट होगा, और फिर से क्या होगा, ये कोड जो है
आगे बढ़ेंगे, यानी कि आई प्लस प्लस। तो अब आई की वैल्यू 1 से बढ़ के 2 हो गई। क्या 2 इज़ लेस देन 2? तो नो, 2 इज़ नॉट लेस देन 2। मतलब हम अंदर वाले वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। जैसे ही हम अंदर वाले वाइल लूप से बाहर आएंगे, फिर से क्या होगा, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन प्रिंट होगा। मतलब अब हम इस लाइन से हट के इस लाइन पे पहुंच जाएंगे। ओके, और इसके बाद क्या होगा, ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू 2 से बढ़ के 3 हो जाएगी। अब अगर ए की वैल्यू 3 हो गई, क्या ए 3 इज लेस देन 10? तो यस, 3 इज लेस देन 10। फिर यहाँ पे चेक होगा, आई की वैल्यू 0, तो पहले 0 ए से छोटा है तो यस ये एक बार प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी, 1 3 से छोटा है तो फिर से ये प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 3, यस ये प्रिंट हो जाएगा। फिर जैसे ही 3 होगा ये प्रिंट नहीं होगा। और ये उसके बाद क्या होगा, बैकस्लैश एन प्रिंट होगी, मतलब लाइन चेंज हो जाएगा। और जैसे ही लाइन चेंज होगी हम दूसरे लाइन में पहुंच जाएंगे। फिर ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस बोले तो ए की वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे ही ए की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या होगा कि ए की वैल्यू अब 4 हो गई। 4 हो गई तो क्या 4, आई की वैल्यू 0, 0 से छोटा है तो यस, तो फिर से क्या 0 4 से छोटा है तो यस एक और प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, मतलब 2, तो फिर से एक बार ये प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 3 होगी तो फिर से एक बार ये प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू जस्ट 0 1 2 एंड आई की वैल्यू जब 3 होगी तो भी ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही 4 होगा तो 4 इज़ नॉट लेस देन 4, तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो अब देख रहे हो कि एक पैटर्न चल रहा है, पहले एक बार स्टार प्रिंट हुई, फिर 2 बार हुई, फिर 3 बार, फिर 4 बार। और इस टाइप से देखो, जब ए की वैल्यू 1 थी तो एक बार हुआ, 2 थी तो 2 बार हुआ, 3 थी तो 3 बार हुआ। ए की वैल्यू 4 होगी तो 4 बार प्रिंट हो जाएगा। ए की वैल्यू 5 होगी तो ये 5 बार प्रिंट हो जाएगा। आप देख लो कि इस टाइप से एक पैटर्न बन जाएगा। ओके, ये क्या था, पहला कंडीशन था, मतलब पहले नेस्टेड वाइल की कहानी थी। अब हम एक और वाइल लूप देख रहे हैं जिसमें हम फिर से वाइल के अंदर वाइल देखेंगे, ए इज़ लेस देन 0। यानी कि हमने ऊपर वाले कोड को रन किया होगा कब तक, जब तक कि ए की वैल्यू 10 से छोटी ना हो। जैसे ही ए की वैल्यू 10 होगी ये कोड नहीं चलेगा, मतलब ए की वैल्यू जैसे ही 10 हो जाएगी कोड स्टॉप हो जाएगा। मतलब हम पहले वाले वाइल से बाहर हो गए, और पहले वाले वाइल से बाहर हो गए मतलब दूसरे वाले वाइल में तो जाना ही नहीं है, पहले से ही आउट, दूसरे से भी ऑलरेडी आउट। तो मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ। और यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई 10। जैसे ही ए की वैल्यू 10 हो गई, ए की वैल्यू हो गई 10, इसका मतलब है कि अब हम इसके अंदर जाएंगे और फिर से वही वाइल लूप है जो कि हमने अंदर वाले नेस्टेड वाइल लूप में डाला था। मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने एग्जैक्टली वही कोड जो है यहाँ पे लिखिए। मतलब जब तक ए की वैल्यू होगी तब तक वो प्रिंट होगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ तक प्रिंट हो गया, तो फिर से एक बार यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। फिर एक वैल्यू कम होगी बिकॉज मैंने यहाँ पे माइनस माइनस लगा रखा है। मैंने यहाँ पे क्या लगा है, माइनस माइनस। तो एक वैल्यू डिक्रीज होगी तो एक बार कोड कम प्रिंट होगा, फिर एक बार 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 कम प्रिंट होगा। तो अब क्या देख रहे हो कि ये कोड कैसा दिख रहा है, ये कोड कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे, फिर ये कोड ऐसे गया, और ये कोड जो है फिर कुछ सीधा हो गया, मतलब ऐसे एक ट्रायंगल टाइप का। बट ट्रायंगल की शेप थोड़ी सी अलग है, पिछले लेक्चर से शेप थोड़ा अलग है। ये शेप कुछ इस टाइप का शेप बनेगा, यानी कि सिर्फ स्टार 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 समथिंग यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो ये नेस्टेड वाइल लूप से है। तो अब हम देखते हैं नेस्टेड वाइल लूप में हमने जो लिखा है क्या वो सही है, क्या वो सही प्रिंट करता है। हम इसको जो है प्रैक्टिकली चेक करते हैं। ओके, तो मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ओके, तो अब देखो मैंने सब कुछ वही लिखा है जो मैंने पीछे लिखा था। वही वाइल है, ए की वैल्यू 1, फिर आई, ए की वैल्यू लेस देन 10, एक्जैक्टली मैंने वही लिखा जो मैंने पीछे लिखा था। ओके, जब मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या देना चाहिए, जैसा हमने पीछे गेस किया है, यानी कि जो हमने कोड को रीड किया है, तो अकॉर्डिंग टू डैट हमने जो फाइंड किया है एक ट्रायंगल, क्या वही ट्रायंगल मिलता है या नहीं। ओके, कनेक्टेड, रन हो जाओ, यस। ओके, तो ये वही कोड है, आप देख सकते हो एग्जैक्टली वही कोड प्रिंट हुई है जो कि हमने पीछे देखा था। तो आई होप कि आपको नेस्टेड वाइल लूप समझ में आया होगा। सिंपल है, वाइल के अंदर वाइल लगाना है। जैसे जैसे वाइल की कंडीशन, जब तक वाइल की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी हम पहले वाइल के अंदर आएंगे, पहले वाइल के अंदर दूसरे वाइल की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो दूसरा वाइल भी चलेगा। जब दूसरे वाइल की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी हम दूसरे वाइल से बाहर आ जाएंगे। दूसरे वाइल से बाहर आने के बाद और पहले वाइल के अंदर जो भी कोड है
वो कोड, अगर कुछ कोड आपने लिखा है तो वो रन होगा, अदरवाइज पहले वाइल की फिर कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो फिर से सब कुछ रिपीट होगा, अदरवाइज हम पहले वाइल से भी बाहर हो जाएंगे। अगर आप कोई वाइल के अंदर वाइल फिर से अंदर वाइल, आपने 3 कंडीशंस लगा रखे हैं, तो आपको सबसे पहले वाइल के अंदर जाना है, फिर दूसरे वाइल के अंदर, फिर तीसरे वाइल के अंदर, वहाँ पे आपने जो कोड लिखा है वो रन होगा, उसकी पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, जब तक वो कोड सेटिस्फाइड हो रहा होगा वो रन होगा, अदरवाइज कोड सेटिस्फाइड नहीं होगा तो हम तीसरे वाइल से बाहर आ जाएंगे, फिर दूसरे वाइल में कुछ एक्स्ट्रा कोड होगा तो वो रन होगा, फिर वो रिपीट होगी, अदरवाइज वो भी कंडीशन सेटिस्फाइड ना होने पे वो भी बाहर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या देख रहे हैं कि वाइल के अंदर वाइल, यानी कि लूप के अंदर लूप, अगर आपको बार बार लूप के अंदर लूप में आना है तो डैट इज नेस्टेड वाइल लूप। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।